नमस्कार। हम सबको पता है राजा रामचंद्र जी के बारे में और उनके तीनों भाइयों के बारे में, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी एक बड़ी बहन भी थी। उनका नाम शांता था। वो राजा दशरथ और माता कौशल्या की सबसे बड़ी संतान थी। उनका नाम शांता रखा था और वो अपने नाम के अनुसार ही बहुत ही शांत, अति सुंदर, सौम्य और बहुत विदुषी और वीरांगना थी। माता कौशल्या उनको बहुत प्यार करती थी। एक बार क्या हुआ कि माता कौशल्या की बहन और उनके बहनोई उनके यहाँ राज्य में आए, कौशल राज्य में आए, राजा दशरथ और माता कौशल्या के यहाँ। और वो उनका नाम था, उनकी बहन का नाम था वर्षिणी और उनके बहनोई का नाम था रोमपद। तो राजा रोमपद और वर्षिणी कौशल राज्य में आए और कुछ समय वो वहाँ रहे। वर्षिणी को शांता जो थी वो बहुत ही अच्छी लगी और उन्होंने कामना करी कि उनकी भी एक शांता की जैसी पुत्री हो। लेकिन उनकी कोई संतान थी नहीं और ये भी उन्हें मालूम था कि उनके घर कोई संतान नहीं होगी। राजा दशरथ ने जब ये बात जानी कि उनकी बहुत वर्षिणी की और राजा रोमपद की बहुत इच्छा है संतान की, तो उन्होंने अपनी बेटी शांता को उन्हें देने का वचन दिया और अपने वचन के अनुसार उन्होंने शांता को वर्षिणी और राजा रोमपद को दे दिया। लेकिन कौशल्या माता दशरथ जी से इस बात पर थोड़ी नाराज हो गई। लेकिन समय के साथ फिर सब कुछ ठीक हो गया। राजा दशरथ के फिर काफी समय तक तीनों रानियों से कोई संतान नहीं हुई और उनको हमेशा पुत्र की कामना रही कि वंश चलाने के लिए उनको पुत्र की हमेशा कामना रही। इसलिए उन्होंने अपने गुरु से, वशिष्ठ से बुला करके उपाय पूछा। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने के लिए उन्होंने उनको सलाह दी। तो राजा दशरथ इसके लिए राजी हो गए। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा कि जो ये यज्ञ है ये केवल ऋषि श्रृंगी करा सकते हैं। वो ही इसके लिए, वो इतने तपस्वी ऋषि हैं, वही इस यज्ञ को संपन्न करा सकते हैं। शांता जो थी राजा रोमपद और वर्षिणी के राज्य में अच्छी तरह से पल रही थी, बड़ी हो रही थी। एक बार क्या हुआ कि उनके दरवाजे पर, महल के दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आया और उस समय वर्षिणी और शांता जो थी वो आपस में बातें कर रही थी, बातों में बहुत व्यस्त थी। उस ब्राह्मण ने भिक्षा के लिए 2-3 बार आवाज लगाई, किंतु उन्होंने
सुना नहीं और ध्यान नहीं दिया। वो जो ब्राह्मण था वो उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, और ब्राह्मण जो था वो राजा इंद्र का बहुत भक्त था। उसने उनको राजा रोमपद के राज्य को उनको श्राप दे दिया कि उनके राज्य में वृष्टि नहीं होगी, और इस कारण वहाँ पर 3-4 वर्ष तक जो थी बरसात नहीं हुई, और सब वहाँ पर सूखा पड़ गया, और राजा प्रजा सब लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, परेशान हो गए। तब उन्होंने राजा रोमपद ने अपने गुरु आदि से सलाह ली और उपाय पूछा कि इसका क्या उपाय है कि जिससे कि वृष्टि हो और सब लोग फिर से सुखी हो जाएं। उन सब लोगों ने सलाह दी कि इसके लिए ऋषि श्रृंग हैं, वो बहुत योग्य हैं, वो अगर यज्ञ कराएंगे तो राजा इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे और वृष्टि होगी। ये ऋषि श्रृंग की कथा मैं पहले एक वीडियो में आप लोगों को सुना चुकी हूँ। ये विभंडक ऋषि के पुत्र थे, और विभंडक ऋषि ने अपने इन पुत्र को ऋषि श्रृंग को बचपन से सारी दुनियादारी से दूर रखा था, और उनको पूर्ण ब्रह्मचर्य का जो था जीवन वो युवावस्था तक बिता रहे थे। इतना उनको मतलब इतना भी ये ज्ञान नहीं था, इस चीज का नहीं था कि वो स्त्री पुरुष में भी उन्होंने कभी स्त्रियों को देखा ही नहीं था। वो सिर्फ यही जानते थे कि सिर्फ पुरुष ही हैं, और उनको बिल्कुल ऋषि विभंडक ने इस प्रकार उनका पालन पोषण किया था, और वो बहुत बड़े तपस्वी थे। पिता पुत्र दोनों बहुत बड़े तपस्वी थे। तो यही ऋषि श्रृंग जो थे, तो जब राजा रोमपद के गुरुओं ने ये सलाह दी कि ऋषि श्रृंग को आप बुलाइए किसी तरह से अपने राज्य में, तो और ये यज्ञ कराइए तब वृष्टि होगी। तो उन्होंने बहुत उसका जतन करके और ऋषि श्रृंग को फिर अपने राज्य में उनको बुलाया, और ऋषि श्रृंग ने फिर यज्ञ कराया। तो राजा रोमपद के राज्य में वृष्टि हुई, और बहुत वृष्टि हुई, अच्छे से सब हरा भरा हो गया, और सब प्रजा और राजा सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। और ऋषि श्रृंग से प्रसन्न होकर के राजा रोमपद ने अपनी पुत्री शांता की, जो गोदली हुई पुत्री थी, उनका विवाह ऋषि श्रृंग के साथ कर दिया। कुछ वर्ष ऋषि श्रृंग गृहस्थाश्रम में रहने के बाद में फिर दोनों पति पत्नी फिर से वन में चले गए और तपस्या करने लगे। और अब जब राजा दशरथ के पुत्र नहीं हुए, और उनके भी गुरुओं ने यही सलाह दी कि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने की, और इसके लिए उन्होंने ऋषि श्रृंग को ही से ही ये यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग से ये यज्ञ कराने के लिए प्रार्थना की, लेकिन ऋषि श्रृंग पहले इस यज्ञ को करने के लिए राजी नहीं हुए। जब शांता को ये पता चला तो वो अपने पिता के पास आई, और उन्होंने उनको समझाया और कहा कि आप किसी तरह से मेरे पति ऋषि श्रृंग को ये पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने के लिए राजी कीजिए। तो राजा दशरथ ने फिर दोबारा से ऋषि श्रृंग
के पास गए और बहुत प्रार्थना की और उनको ये यज्ञ कराने के लिए राजी किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने के लिए पूरी जो ऋषि श्रृंग को पूरी अपनी जीवन भर की जो तपस्या थी वो उस यज्ञ को कराने से वो उसके अंदर आहुति में समाप्त हो जाती। इसलिए ऋषि श्रृंग पहले वो राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन राजा दशरथ और शांता के समझाने पर फिर ऋषि श्रृंग राजी हुए और शांता ने भी अपनी पूरा तपस्या, पतिव्रत धर्म और ऋषि श्रृंग ने भी वो सब कुछ त्याग करके आहुति दे करके और राजा दशरथ को ये यज्ञ कराया राजा दशरथ से और उनको 4 पुत्र की प्राप्ति हुई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की। जब राम थोड़े समझदार हुए तो उन्होंने देखा कि उनकी जो माता कौशल्या थी वो दुखी रहती हैं। ये यज्ञ करने के बाद और पुत्रों का जन्म होने के बाद में माता कौशल्या फिर से राजा दशरथ से थोड़ी नाराज रहने लगी थी। उन्हें अपनी पुत्री शांता की बहुत याद आती थी। तो राम ने जब ये देखा तो उन्होंने बहुत आग्रह करके अपनी माता कौशल्या से इसका कारण पूछा। पहले तो माता कौशल्या ने नहीं बताया, लेकिन जब राम ने बहुत आग्रह किया तो माता कौशल्या ने सारी बात रामचंद्र जी को बताई। फिर रामचंद्र जी अपने तीनों भाइयों को साथ लेकर के और अपनी बड़ी बहन शांता की खोज में गए। उन्होंने वन में जाके देखा कि वो अपने पति ऋषि श्रृंग के साथ में एक कुटिया में रहती हैं और वो अपने भाइयों से मिलकर के बहुत खुश हुई और रामचंद्र जी ने उनको वापस महल में चलकर रहने के लिए कहा, लेकिन शांता इसके लिए राजी नहीं हुई और वो अपने जो वचन था उसके ऊपर ही वो अडिग रहीं और वहाँ, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया अपने भाइयों को और उनसे एक वचन लिया कि चारों भाई हमेशा मिलकर के एक साथ रहना और चारों भाई जो हैं, चारों भाइयों में हमेशा प्रेम प्यार बहुत बना रहे। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा और आप लोगों का जो मेरे प्रति आदर है वो मैं स्वीकार करूँगी। तो इस बात को चारों भाइयों ने, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा इस बात को निभाया और जो उनकी ये बहन शांता और ऋषि श्रृंग अपने वहीं पर आश्रम में आराम से सुख से रहते रहे। तो इस तरह से ये रामचंद्र जी की बहन की कथा है, जो कि हम लोगों को भी बहुत बाद में पता चली थी। तो आज मेरा मन किया मैंने आप लोगों को ये सुनाई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऋषि श्रृंग के बारे में तो मैं पहले आपको एक वीडियो में कथा सुना चुकी हूँ, तो शायद वो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुश रहिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस खुश रहिए।